क्या रावण वास्तव में भगवान शिव के परम भक्त थे? क्या उन्होंने भगवान शिव से जुड़ा कोई अद्भुत कार्य किया था और उनकी भक्ति का अंतिम चरण क्या था? आज हम जानेंगे रावण और शिव जी की भक्ति की अंतिम यात्रा की अद्भुत कथा। रावण, जो शिव जी के अनन्य भक्त थे, अपनी भक्ति को और मजबूत करना चाहते थे। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं स्वयं कैलाश पर्वत जाऊंगा और भगवान शिव से उनके दिव्य शिवलिंग को लंका में स्थापित करने का वरदान प्राप्त करूंगा। रावण को विश्वास था कि अगर वह भगवान शिव के दिव्य शिवलिंग को लंका में स्थापित कर देगा तो लंका अजेय और अमर बन जाएगी। रावण ने कैलाश पर्वत पहुंचकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, रावण, तुमने मेरी भक्ति में अद्भुत निष्ठा दिखाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपना दिव्य शिवलिंग प्रदान करूंगा। लेकिन एक शर्त है, जहां इसे पहली बार रखा जाएगा वहीं यह स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। रावण प्रसन्न हुआ और उसने शिवलिंग को ले लिया, लेकिन यह शर्त उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। रावण जब शिवलिंग लेकर लंका लौट रहा था, तब देवताओं को चिंता हुई कि यदि यह शिवलिंग लंका में स्थापित हो गया तो रावण को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। भगवान विष्णु ने गणेश जी को आदेश दिया, गणेश, किसी भी प्रकार से इस शिवलिंग को लंका पहुंचने से पहले ही एक स्थान पर स्थापित कर दो। जब रावण रास्ते में था, तब गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में वहां आए। रावण को लघुशंका, शौच की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने बालक गणेश जी से कहा, हे बालक, इस शिवलिंग को कुछ देर तक पकड़कर रखो, लेकिन इसे भूमि पर मत रखना। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन जैसे ही रावण जंगल में गया, उन्होंने शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया। रावण जब लौटा तो उसने देखा कि शिवलिंग भूमि पर स्थापित हो चुका है। उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। यह शिवलिंग ही आज का प्रसिद्ध बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। रावण निराश हो गया, लेकिन तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, रावण, यह तेरी भक्ति की परीक्षा थी। तुमने भक्ति तो की, लेकिन उसमें अहंकार भी था। यह शिवलिंग यही रहेगा और इसकी पूजा करने वाले भक्तों को मेरी कृपा प्राप्त होगी। रावण ने अपनी गलती स्वीकार की और उसने भी वहीं शिवलिंग की पूजा की। यह वही स्थान है जिसे हम बैद्यनाथ धाम के नाम से जानते हैं। रावण भले ही पराजित हुआ था, लेकिन उसकी शिव भक्ति कभी कम नहीं हुई। उसने लंका में भी एक महान शिवलिंग की स्थापना की, जो आज भी रावणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, रावण, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। संसार में जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, उसे तुम्हारी भक्ति का फल भी मिलेगा। रावण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का मार्ग सत्य और विनम्रता का मार्ग है। अहंकार से कोई भी व्यक्ति भगवान की कृपा से वंचित हो सकता है। भगवान शिव की उपासना न केवल शक्ति देती है, बल्कि व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग भी दिखाती है। इसलिए हमें शिव भक्ति में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखनी चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हर हर महादेव कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे श्री राम और शिव जी की भक्ति कथा।